डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे सी वैल्यू पैराडॉक्स की। तो ये जो सी वैल्यू होता है, ये होता क्या चीज़ है? ये होता है अमाउंट जिसको हम मेजरमेंट करते हैं पिकोग्राम्स में कि कितना डीएनए है एक हैप्लॉइड न्यूक्लियस में, या हम कहें कि 1/2 ऑफ द अमाउंट इन ए डिप्लॉयड सोमेटिक सेल। अर्थात जितना अमाउंट होता है किसी भी हैप्लॉइड न्यूक्लियस में, जिसको हम एन कहते हैं, उतना डीएनए या जेनेटिक मटेरियल सी वैल्यू होता है। क्योंकि अगर हम डिप्लॉयड सेल की बात करें तो उसमें 2n होगा, तो उसका आधा होगा हैप्लॉइड स्टेट। तो कई बार हम ये देखते हैं कि ज़्यादातर जितने भी हमारे डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स हैं, उनमें जो सी वैल्यू और जो जीनोम साइज़ है वो इंटरचेंजेबली हम उसको यूज़ कर लेते हैं। लेकिन कई बार पॉलीप्लॉइड्स में हम देखते हैं कि जो सी वैल्यू होता है वो रिप्रेजेंट कर सकता है 2 या 2 से ज़्यादा जीनोम्स एक ही न्यूक्लियस में। तो ये जो टर्मिनोलॉजी हम इस्तेमाल करते हैं वो क्या होती है? तो कई बार अलग अलग जो राइटर्स हैं उन्होंने इसको इनकरेक्टली एज्यूम किया कि जो सी है मतलब उसका मतलब कंटेंट, कैरेक्टरिस्टिक या कॉम्प्लीमेंट। इसको सबसे पहले शब्दावली को हैरिसन स्विफ्ट ने 1950 में कॉइन किया था। उनका जो पेपर उन्होंने रिसर्च पेपर उन्होंने पब्लिश किया था, उसमें उन्होंने इसको डेजिग्नेट किया था 1C वैल्यू या 2C वैल्यू, मतलब कितनी क्लासेस ऑफ डीएनए कंटेंट उसमें है। उन्होंने जब उसको बेनेट के साथ में कॉरस्पॉन्डेंस किया, प्रोफेसर बेनेट के साथ में, तो उन्होंने कहा कि जो C है इट मीन्स कांस्टेंट, मतलब किसी भी पर्टिकुलर जीनोटाइप जो इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म है उसका जो अमाउंट ऑफ डीएनए है वो कांस्टेंट है। दैट इज़ योर सी वैल्यू। देखने में ये आता है कि ये जो सी वैल्यू है उसकी बहुत ज़्यादा वेरिएशन होती है स्पीशीज़ में। अगर हम एनिमल्स की बात करें तो वो रेंज करता है मोर देन 3300 फोल्ड्स। तो वेरिएशन जो सी वैल्यू है उसमें कोई रिलेशनशिप नहीं प्रदर्शित करता कि कोई कॉम्प्लेक्सिटी है किसी भी ऑर्गेनिज्म में या नंबर ऑफ जीन्स जो हैं। मान लीजिए सिंगल सेल प्रोटिस्ट की अगर हम बात करें तो उनका जो जीनोम का जो साइज़ है वो बहुत बड़ा है ह्यूमन से। इसका मतलब ये जो ऑब्जर्वेशन है वो ये ऑब्जर्वेशन जो आई थी वेरिएशन की सी वैल्यू की, इट वाज लॉन्ग बिफोर द डिस्कवरी ऑफ योर नॉन कोडिंग डीएनए, और उसको हम पैराडॉक्स कहते हैं, सी वैल्यू पैराडॉक्स कहेंगे। बट अगर हम अब देखें तो ऐसा कोई पैराडॉक्सिकल एक्सेप्ट डिस्क्रिपेंसी जीन नंबर में और सी वैल्यू में अब हमें देखने को जो मिलती है, फिर भी हम इस टर्मिनोलॉजी का कॉमन इस्तेमाल अभी भी करते हैं। अगर हम इसको एक स्केच से विजुलाइज करें तो एक तरफ अगर हम देखते हैं कि साइज़ ऑफ हैप्लॉइड जीनोम, मतलब कितने बेस पेयर्स हैं, जैसे बेस पेयर्स हम 10⁻6 से शुरू करके 10⁻11 में अगर हम जाएं तो हम देखते हैं कि वायरसेस और बैक्टीरिया से शुरू करें तो हमारे इकोलाई जो कि हमारा बैक्टीरिया है उसमें 4.2 MBP बेस पेयर्स हैं। धीरे धीरे जैसे हम क्लास इंसेक्टा की ओर मूव करते हैं तो ड्रोसोफिला में 165 MBP है, और फिर जब हम मैमल्स की अगर हम बात करते हैं तो 1600 MBP है। तो जो साइज़ जो हमें देखने को मिलता है साइज़ ऑफ हैप्लॉइड जीनोम और जो जीन्स हैं वो इस तरह से एक पैराडॉक्स को डिपिक्ट करते हैं। अभी जो सी वैल्यू है वो कोरिलेट करता है, क्या चीज़ें हमें प्रदर्शित करता है कि सेल और ऑर्गेनिज्म लेवल में सेल का कैसा साइज़ है, सेल में किस तरह का डिवीज़न हो रहा है, कैसा उसका बॉडी का साइज़ है ऑर्गेनिज्म का, कौन कौन सी मेटाबॉलिक रेट्स हो रही हैं, क्या डेवलपमेंटल रेट है, क्या ऑर्गन कॉम्प्लेक्सिटी है, या जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, या एक्सटिंक्शन हो गया तो उसका कितना रिस्क है, या नियर एक्सटिंक्शन है तो क्या है। तो ये जो सी वैल्यू जो पैराडॉक्स होता है, इट इज़ समथिंग लाइक अ पजल विच इज़ सराउंडिंग द एक्सटेंसिव वेरिएशन। जो भी हमारा न्यूक्लियर जीनोम साइज़ है यूकैरियोटिक स्पीशीज़ का, सेंटर में हमारा सी वैल्यू एनिज्मा है, इसको हम ऑब्जर्व करते हैं कि जो जीनोम का साइज़ है वो कहीं से भी कोरिलेशन नहीं प्रदर्शित करता है विद रिलेटेड टू ऑर्गेनिज्म कॉम्प्लेक्सिटी। सिंगल सेल प्रोटिस्ट का जीनोम बहुत बड़ा होता है साइज़ में इन कंपैरिजन टू ह्यूमंस। तो अगर हम हिस्टोरिकल प्रीव्यू की बात करें तो 1948 में रॉजर और वेंड्रेली ने रिपोर्ट किया था कि एक कॉन्सिस्टेंसी है किसमें, न्यूक्लियर डीएनए कंटेंट में विद इन ए गिवन एनिमल
फिर उन्होंने उसको एक एविडेंस लिया कि डीएनए रेदर देन प्रोटीन इज द सब्सटेंस इन विच जीन्स आर कंपोज्ड। धीरे धीरे ये पता चला कि जो सी वैल्यू है, जिसको हम जीनोम साइज कहते हैं, वो बहुत ज़्यादा वेरिएशन प्रदर्शित करता है स्पीशीज़ में। इसका मतलब उसका कोई भी रिलेशनशिप नहीं है जब हम उसको जीन्स के साथ लिंक करते हैं। अगर हम एम्फीबियंस की बात करें तो उसमें जो सैलमेंडर्स होते हैं उनमें 40 टाइम्स मोर डीएनए होता है देन दोज ऑफ द ह्यूमंस। तो जो सी वैल्यूज़ हैं वो एज्यूम्ड टू बी कांस्टेंट बिकॉज जेनेटिक इंफॉर्मेशन इज कोडेड बाय डीएनए। इसका मतलब देयर इज़ नो रिलेशनशिप टू बी प्रिज्यूम विद दिस जीन नंबर। So this is very paradoxical. This term was used by Thomas Jr. in 1971. अब आजकल हम इसको सी वैल्यू पैराडॉक्स को ना बोल के सी वैल्यू एनिग्मा कहते हैं, क्योंकि उसे सी वैल्यू पैराडॉक्स was very given in a very earlier version। तो उसके बाद में इसको रेन ने इन यूनिवर्सिटी ऑफ गुलिफ ने इसको 2000 में इसको टर्मिनोलॉजी को चेंज किया, which relates to the issue of variation, मतलब कितना वेरिएशन है, amount of non-coding DNA which is found within genomes of different eukaryotic organisms। क्योंकि आपको पता है कि दो तरह के सेल्स होते हैं बेसिकली, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। जो जीनोम होता है यूकैरियोटिक सेल्स का, उसमें नॉन कोडिंग डीएनए की जो मात्रा होती है बहुत ज़्यादा होती है, और उससे इस सी वैल्यू को लिंक किया गया। अब कुछ फॉर्मूलेज हैं जिससे हम कन्वर्ट करते हैं कि कितना नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड पेयर्स या बेस पेयर्स, उसको हम पिकोग्राम्स ऑफ डीएनए एंड वाइस वर्सा इसको कन्वर्ट करते हैं। मतलब जीनोम साइज किसके बराबर होगा, 0.978 इंटू 10⁻⁹ इंटू डीएनए कॉन्टेंट इज इक्वल टू जीनोम साइज अपॉन डिवाइडेड बाई 0.978 इंटू 10⁻⁹ इज़ 1 पिकोग्राम विच इज़ गिविंग यू 978 MBP। तो अगर हम रिलेटिव मॉलिक्यूलर मासेस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स को देखें तो आपका न्यूक्लियोटाइड है, उसका केमिकल फार्मूला है, और रिलेटिव मॉलिक्यूलर उसका मास दिया हुआ। तो इससे हम कैलकुलेशन करते हैं इस टेबल से कि रिलेटिव मासेस जो भी हमारी न्यूक्लियोटाइड पेयर्स की हैं उनको हम कैलकुलेट करते हैं। जैसे A/T एडेनाइन अपॉन थाइमिन कितना होगा, 615.383 होगा, या G/C कितना होगा, 616.37। अब इसको हमें ध्यान में रखना है कि जो फॉर्मेशन होता है 1 फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज का, उसमें एक लॉस होता है 1 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का। जो फॉस्फेट्स होते हैं न्यूक्लियोटाइड्स के डीएनए की चेन में वो एसिडिक होते हैं। तो जब फिजियोलॉजिकल जो पीएच होता है उसमें हाइड्रोजन आयंस डिसोसिएटेड होते हैं, तो रेशियो होगा A/T टू G/C इज़ 1:1, मतलब GC कंटेंट 50%। मीन रिलेटिव मास 1 न्यूक्लियोटाइड पेयर का कितना होगा, 615.8771। रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास को हम कन्वर्ट करते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू में जब हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं एटॉमिक मास यूनिट से, जिसको हम पिकोग्राम्स में मेजर करते हैं। तो हम 615 जो अपना आया A/T, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1.660539 इंटू 10⁻⁻12 पिकोग्राम्स, उससे हमारा मीन मास पर न्यूक्लियोटाइड पेयर आएगा जो कि 1.023 इंटू 10⁻⁹ होगा, और 1 पिकोग्राम डीएनए में हम रिप्रेजेंट करेंगे 978 MBP। तो ये इसका कैलकुलेशन है। क्या सिग्निफिकेंस है इसको यूज़ करने का सी वैल्यू पैराडॉक्स को, कि जो यूकैरियोटिक जो जीनोम साइज होता है वो फेल करता है कोरिलेशन प्रदर्शित करने के लिए, क्योंकि कॉम्प्लेक्सिटी होती है, तो उसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन आपको देखने को मिलती है। जब हम बात करते हैं सिंगल सेल अमीबा की, तो उनमें बहुत ज़्यादा लार्जेस्ट जीनोम साइज हो जाता है, अप टू अबाउट 100-fold लार्जर दैन द ह्यूमन जीनोम। ये जो वेरिएशन आता है कि भी अमीबा में बहुत बड़ा जीनोम है कंपेयर टू ह्यूमन, सो व्हाई इज़ दिस पॉसिबल, बट ह्यूमन बीइंग्स आर मोर कॉम्प्लेक्स, तो व्हाई इज़ दिस थिंग अकरिंग। तो दिस वेरिएशन सजेस्टेड दैट जीनोम्स जो हैं वो कंटेन करते हैं सब्सटेंशियल फ्रैक्शन ऑफ डीएनए अदर देन फॉर जीन्स एंड द रेगुलेटरी सीक्वेंसेस। अब ये जो पजल की तरह आया जिसको हम कहते हैं म्यूटेशनल लो, मतलब जो ह्यूमन जीनोम है वो बहुत बड़ा है, क्योंकि ह्यूमन म्यूटेशन रेट, इफ़ द इंटायर ह्यूमन जीनोम वर फंक्शनल, तो हमारी इतनी सारी डिलीटीरियस म्यूटेशंस होती पर जनरेशन। तो ये जो सी वैल्यू पैराडॉक्सिस का सिग्निफिकेंस यहाँ पे भी है कि इससे हम डिफरेंट लोड्स ऑफ डीकेइंग हस्क और ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स का पता करते हैं, जो कि जंपिंग जीन्स हैं आपकी,
तो ये जो ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स हैं, इनकी जो मात्रा होती है वो ज़्यादा होगी जैसे जैसे हमारा जीनोम का साइज़ यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में इंक्रीज़ करेगा। तो जो डेटा है वो कंसिस्टेंट होता है कि जो नॉन कंजर्व्ड सीक्वेंसेस हैं ऑफ ह्यूमन जीनोम, दैट इज नियरली अबाउट 95%, वो ज़्यादातर नॉन फंक्शनल डिकेइंग ट्रांसपोजन्स या जंक मटेरियल की बनी हुई हैं। इसलिए हमें ये सी वैल्यू पैराडॉक्स हमारी प्रेजेंट सिचुएशन में एप्लीकेबल होती है। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द सी वैल्यू पैराडॉक्स इन ए वेरी क्लियर फॉर्म।